बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बनाई थी सॉफ्ट पीके के नाम से, और उसमें हमने सेटिंग की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डैशबोर्ड के मुताबिक है। तो सबसे पहले एडमिन एरिया में लॉगिन होते हैं। यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो लगाते हैं, और जो हमारा यूज़र नेम वो भी जो है हम यहाँ पर लगाते हैं। ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है ये हमारे डैशबोर्ड में है। डैशबोर्ड को हम WP एडमिन URL के नाम से एक्सेस करते हैं, यानी जो भी वेबसाइट होगी उसका नाम, फिर जहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। क्योंकि हमारा मेन साइट पे इंस्टॉल हुआ है, इसलिए हमें कोई दूसरी डायरेक्टरी जो है नहीं मिल रही। इसके बाद WP और ये साइन माइनस वाला साइन, और उसके बाद एडमिन, यानी इस URL से हम अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए जिस तरह हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, उसी तरह आपको भी यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। डैशबोर्ड में हमारे साथ सबसे पहले जो है राइट नाउ का एक विजिट सा होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारी वर्डप्रेस के बारे में। अभी तक जो हमारे साथ कंटेंट्स बने हैं, यानी इसमें सिर्फ एक पोस्ट बना है और एक पेज, इसी तरह एक कैटेगरी बनी है और कोई टैग नहीं बना। और डिस्कशन का जो एक अलग सा सेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि 1 कमेंट्स आपका हो चुका है और वो अप्रूव भी हो चुका है, और कोई पेंडिंग कमेंट्स जो है आपकी नहीं रहती। इसी तरह कोई स्पैम में भी कोई स्पैम, इसका एक फोल्डर होता है जो जिसमें हम ख़राब किस्म के मैसेजेस रखते हैं। यानी अगर कोई कमेंट्स करे, जिस तरह कोई लिंक पोस्ट करे, यानी स्पैमिंग करे, तंग करे, तो वो हमारे पास स्पैम में होगी। तो यहाँ पर हमारे स्पैम में कुछ भी नहीं है। इसी तरह थीम 2011, ये हमारी थीम का नाम है, जो बाई डिफ़ॉल्ट 2011 के नाम से जाना जाता है। 2011 से मुराद यानी 2011, यानी 2011 का जो थीम है वर्डप्रेस का, उसका नाम है 2011। इससे पहले वाला जो थीम था वो 2010 का था, तो उसे 2010 के नाम से जाना जाता है। और इस थीम में जो है हमारे साथ 6 विजेट्स हैं। विजेट्स में हम विजेट्स पर तफसीली बात हम अपीयरेंस और विजेट्स में जो है इसके अपने सेक्शन में करेंगे। और हमारे वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो 3.21 है, यानी ये इस टाइम सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आप अगर बाद में करें, हो सकता है इसका कोई दूसरा वर्जन भी रिलीज़ हुआ हो। इसके पास ये एरिया हमें रीसेंट कमेंट्स के बारे में बताता है कि रीसेंट कमेंट किसने किए हैं। ये आमतौर पर आप यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो हमारे पास जो रीसेंट कमेंट हुआ है वो मिस्टर वर्डप्रेस ने हेलो वर्ल्ड की आर्टिकल पर किया है, और इसने कमेंट्स ये किया है कि हाय, दिस इज़ अ कमेंट, टू डिलीट अ कमेंट जस्ट लॉग इन एंड व्यू द पोस्ट कमेंट। सही, यहाँ पर आप इसे अनअप्रूव भी कर सकते हैं। अगर अनअप्रूव हो जाए तो ऐसे कोई ये आपके पेज पर दिखाई नहीं देगा। रिप्लाई भी देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। इसको एडिट करना है, यानी आपने इसमें कोई खामी देखी, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आई, आप चाहते हैं कि इसे स्पैम में रख लें, यानी अगर ये आपको तंग कर रहा है आप इसे स्पैम कर दें, तो इसकी जो कमेंट्स होगी आपको आपके पेजेस पर नहीं नज़र आएगी। क्रश करने से ये आपके जिस तरह रिसाइकल बिन फोल्डर होता है उसमें चली जाती हैं, तो यहाँ से आप फिर डिलीट कर सकते हैं। इनकमिंग लिंक्स, ये एरिया जो होता है ये आपको बताता है कि कौन कौन सी साइट जो है आपको लिंक कर रही है, यानी आपके बैक लिंक्स क्या हैं। ये जो प्लगइन्स का एक एरिया है, सेक्शन है, यहाँ पर आपको जो वर्डप्रेस के नए प्लगइन्स आते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिलती है। क्विक प्रेस की यहाँ पर एक और एरिया है, इसके थ्रू आप कोई भी टाइटल और उसका कंटेंट रख के यहाँ से इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी टैग रख लें और सेव ड्राफ्ट कर लें या पब्लिश कर लें।
आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से वो जो है वो क्विकली आपकी पोस्ट बन जाएगी। तो आपको ज़्यादा पेजेस पे नहीं जाना पड़ेगा। यानी अगर आपने कोई मसलन कोई पोस्ट बनानी है तो उसके लिए आप पहले पोस्ट में जाएंगे, फिर ऐड न्यू पोस्ट। तो उस काम से बचने के लिए, आसानी से करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्विक प्रेस का जो है सेक्शन दिया गया है। रिसेंट ड्राफ्ट, आपने जो भी कोई पोस्ट बनाई होगी अगर वो पब्लिश ना हो और ड्राफ्ट में हो तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। वर्डप्रेस ब्लॉग, ये सेक्शन वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वहाँ से आपके अपडेट देता है। यानी जो wordpress.org का जो ब्लॉग है वहाँ पे जो नई पोस्टिंग होती है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सही, इसके बाद हमारे पास अदर वर्डप्रेस न्यूज़, वर्डप्रेस के मुतालिक जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। तो ये सारा था हमारा डैशबोर्ड। इसके इस लेफ्ट साइड पर बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं और कमांड हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ पर कुछ स्क्रीन ऑप्शन है जिसे आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। राइट नाउ का जो ये विजिट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, अगर आप इसे गायब करना चाहते हैं तो इसे अनचेक कर दें। इसी तरह जो जो आप रखना चाहते हैं तो उसे आप चेक कर ले, जो नहीं रखना चाहते उसे अनचेक कर ले। देखिए मैं सबको अनचेक कर रहा हूँ, जो है सब गायब हो रहे हैं। तो हमारा ये डैशबोर्ड जो है खाली रह गया। आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप रह सकते हैं। राइट नाउ मुझे चाहिए रिसेंट कमेंट्स चाहिए और इनकमिंग लिंक्स, ये प्लगइन नहीं चाहिए, प्रेस, और उसके अलावा मुझे रिसेंट मैं जो है वर्डप्रेस की न्यूज़ और ब्लॉग को नहीं रखना चाहता उस पर। अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो रख भी सकता है। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने रखने चाहिए ये आपकी मर्ज़ी है। एक कॉलम में रखेंगे तो सारा एक दूसरे के नीचे आएगा। इसी तरह अगर आप इसको चेंज करना 2 करना चाहते हैं तो आमतौर पर ये 2 ही होता है, तो ये यूँ हो जाएगा। 3 करना चाहते हैं तो फिर ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर मैं ये ऑन कर दूँ तो यहाँ पर फिर मुझे पता लगेगा। सही, मैं 2 कॉलम रखना चाहता हूँ, आमतौर पर मुझे 2 कॉलम पसंद है। आप इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, एक लोकेशन दूसरी के नीचे इस तरह लगा सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, इस तरह। सही, ये तो थी स्क्रीन के ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पर एक हेल्प टैब भी है जहाँ पर आप वर्डप्रेस के मुतालिक हेल्प ले सकते हैं। तो आज का जो हमने ट्रेनिंग ली, आज का जो सबक हमने पढ़ा वर्डप्रेस के इस्तेमाल में, तो वो था डैशबोर्ड। इसके बाद जो है हम पोस्टिंग शुरू करेंगे, किस तरह हम एक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं।